वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के 3rd वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी पेट 2026, एएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब आधिकारिक तौर पर किस नए नाम से जाना जाएगा? इसका नाम बदलकर जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। 13 जुलाई 2026 को अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर नाबार्ड द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए किस नई उद्यमिता विकास पहल की शुरुआत किया गया है? इसका नाम ग्रामोदय है। 12 जुलाई 2026 को 79 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रसिद्ध लेखक पुमानी का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के साहित्य से था? यह तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जून 2026 में आयोजित चौथी गैंडा गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल बढ़कर कितनी हो गई है? यह 53 हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में 13 और 14 जुलाई को अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार प्रेरित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना को घोषणा किया है? यह कर्नाटक सरकार ने घोषणा किया है। 2 जुलाई 2026 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई तहसीलों के गठन के दी गई मंजूरी के बाद लद्दाख में तहसीलों की कुल संख्या 15 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो कुल 32 हो गई है। 17 नई तहसीलों का गठन किया गया है। भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषणा किया है? यह कतर के पूर्व अमीर थे। हाल ही में किस संस्था द्वारा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन को एक रूप दिशा देने के लिए देश का पहला भारतीय मानक रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है? यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत में किस नदी पर निर्माणाधीन चीन की विशाल जल विद्युत परियोजना बांध से जुड़े भूवैज्ञानिक जोखिमों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी किया है? यह जो बांध बनाया जा रहा है चीन द्वारा, यह यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने भारत के पहले प्रायोगिक भूतापीय जियोथर्मल बिजली संयंत्र के लिए किस स्थान पर दूसरे कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी किया है? यह पूगा घाटी में लद्दाख में किया है। जुलाई 2026 में भारत की किस प्रसिद्ध चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की प्रतिष्ठित फेलोशिप से औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 2026 में भारतीय छात्रों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 13 जुलाई 2026 को भारत जापान के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तीसरा नमस्ते दिवस कब मनाया गया? तो 14 जुलाई 2026 को मनाया गया। जुलाई 2026 में दक्षिण भारत की कोकिला और जानकी अम्मा के नाम से मशहूर किस पूर्व दिग्गज पार्श्व गायिका का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम एस जानकी है। हाल ही में किस भारतीय एजेंसी को बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड BECA 2026 में उप विजेता रनर अप के रूप में सम्मानित किया गया है? यह भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई FIU इंड को सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और CM योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत कितनी है? तो इसे जो है 4,200 करोड़ रुपए से निर्मित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? यह बांदा जिले में किया है। 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह प्रयागराज में किया गया है। 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास प्रणाली को अधिक सुलभ
और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कौन से 2 नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए हैं? जिसका नाम कौशल सेतु और कौशल सारथी है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मध्य अफ्रीका के कांगो में खोजी गई बंदर की एक नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो इसके जो नाम दिया गया है वह कोलोबस कांगोएंसियस नाम दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपने आगामी मिशन 2 के जरिए भारत के निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय श्रेणी के पुनः उपयोग योग्य रियूजेबल रॉकेट तकनीक का परीक्षण करने की घोषणा किया है? तो यह अग्निकुल कॉस्मोस करेगा रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण। हाल ही में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यह डॉक्टर एस सोमनाथ शामिल हुए हैं। 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सौश्रुतम 2026 का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 15 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आधिकारिक रूप से लागू हुआ है? तो यह भारत और यूके के बीच यह समझौता लागू हुआ 15 जुलाई 2026 से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2026 को भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को गति देने के लिए स्वीकृत सेमिकॉन मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 14 से 16 जुलाई 2026 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। जून 2026 में भाग गया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और वहाँ के विशिष्ट बांस शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। ये चारों पारंपरिक उत्पाद किस राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति से संबंधित है? तो ये झारखंड संबंधित है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 के लिए जारी किए गए सेवा उत्पादन सूचकांक के पहले संस्करण में कुल कितने उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो ये 19 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जल संधि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नई योजना का अनावरण किया है? तो इसका जो नाम है वह सी फेरर फर्स्ट आपातकालीन योजना है। 14 जुलाई 2026 को दिव्यांगजनों के उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए 31वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में आयोजित किया गया। 16 जुलाई 2026 को बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 5वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? तो यह भारत का शहर नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी किया है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 43.218 किलोमीटर लंबे 6-4 लेन एलिवेटर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया है? यह वाराणसी में निर्मित किया जाएगा यह कॉरिडोर। 16 जुलाई 2026 को RBI के किस पूर्व गवर्नर को US फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रघुराम राजन नियुक्त हुए हैं। 16 जुलाई 2026 को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दिया है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 नीति को मंजूरी दिया है। 15 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से किस विदेशी शहर के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो अबू धाबी के लिए शुरू की गई है। 14 जुलाई 2026 को जारी ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी भारतीय जोड़ी छलांग लगाकर दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी बन गई है? तो यह मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी बनी है दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी। हाल ही में मिस्र के लक्सर शहर में खोजा गया 3000 साल पुराना प्राचीन मकबरा मुख्य रूप से किस काल या राजवंश से संबंधित माना जा रहा है? तो यह रेमेसिड काल का माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप UPSC लोअर PCS 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं और सब कुछ जो है कंप्लीट रिवाइज एंड अपडेटेड होगा। साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 20 सेक्शनल होगी और 10 फुल लेंथ होगा। 3000 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी क्विज भी कराई जाएगी। यह सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 400 रुपये में। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेड बैच का सेक्शन होता है उसमें जाकर जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं।
बैच में इनरोल हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जुलाई 2026 में रूस के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन और यूरोप के कितने अन्य देशों ने मिलकर पेरिस में एक नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कोलिशन का गठन किया है, जिसमें 9 अन्य देश शामिल हैं यूक्रेन के साथ साथ। 14 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका नाम मयूर है। 12 जुलाई 2026 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 में विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यह लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। 12 जुलाई 2026 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.14 सेकंड में पूरी करके कौन विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय बन गए हैं? जिनका नाम अनिमेश कुजूर है। 12 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम क्रांति गौड़ है। 12 जुलाई 2026 को भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में स्थित लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 10 जुलाई 2026 को हुई आधिकारिक घोषणा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मुकाबला भारत के किस शहर में खेला जाएगा? तो ये चेन्नई में खेला जाएगा। बीएसएनएल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सैटेलाइट फोन पारंपरिक मोबाइल टावरों के बजाय सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। इसे मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है? तो यह रक्षा, समुद्री संचालन, आपदा प्रतिक्रिया और दुर्गम क्षेत्रों के संचार के लिए जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किस वेबसाइट का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल 16 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की मेजबानी में महत्वपूर्ण समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2026 का दूसरा संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? या कोच्चि में किया गया। 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिल्ली के कर्तव्य भवन में विधि साहित्य प्रकाशन के किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम ईवीएसपी पोर्टल है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स का संपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रोफेसर एस शिवकुमार के द्वारा किया गया है, लिखा गया पुस्तक। हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने अपने तीसरे वार्षिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? जिसका नाम सिंचन 2026 दिया नाम गया है। जुलाई 2026 में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस प्रतिष्ठित तमिल गीतकार और वरिष्ठ लेखक को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह आर वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। 15 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस 2026 का थीम क्या रखा गया है? तो इसके लिए साझा भविष्य के लिए कौशल इसकी थीम है। 14 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड और सार्वजनिक अनुदान जुटाने के लिए किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम नलम TN है। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS के सफल कार्यान्वयन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक RSS@100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइसेस के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी गई है श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी के द्वारा। 17 जुलाई 2026 को देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा के किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? यह जिंद और सोनीपत स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है। 14 जुलाई 2026 को भारतीय फार्माकोपिया आयोग और उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित किस कार्यक्रम के दौरान किया गया है? तो यह ईडा मेडटेक इन्वेस्टर्स मीट 2026 के दौरान किया गया, जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। हाल ही में समुद्री बुनियादी ढांचे और जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के किस तटीय शहर में एक नया ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यह पोरबंदर में स्थापित किया जाएगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर। 15 जुलाई 2026 को 17वां स्थापना दिवस मनाने वाला ट्रांसनेशनल
हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख संस्थान है? तो यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। जुलाई 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस राज्य की विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम का समापन सत्र संबोधित किया? ये राजस्थान की विधानसभा के 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 जुलाई 2026 को 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम का शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। 14 जुलाई 2026 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट का पहला एल्यूमिनाई कनेक्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो नोएडा में आयोजित किया गया। 18 जुलाई 2026 को किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च किया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जठरांत संबंधी बीमारी साइक्लोस्पोरियासिस के बढ़ते प्रकोप का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो यह दूषित भोजन एवं दूषित जल के सेवन से हो रहा है और यह जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह बीमारी स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस खरपतवार नाशी पर प्रतिबंध लगाया है? यह पैराक्वाट डाइक्लोराइड है। भारत किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता हेतु अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया है? तो भारत ने 2028-29 के लिए जो अभियान शुरू किया है यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के लिए। हाल ही में किस कंपनी ने स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु संचालित उपग्रह बोर बीटा बोल्टोइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी लॉन्च किया है? तो यह सिटी लैब के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज निडार 2.0 2026-27 के दूसरे संस्करण की शुरुआत किया है? तो यह ड्रोन फेडरेशन इंडिया के साथ मिलकर जो है शुरू किया गया है निडार 2.0। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग प्रदान किया है? तो यह राजस्थान के जोधपुरी मोजड़ी को प्रदान किया गया है। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीक के अनुसार दूषित पानी से सीसा लेड को अवशोषित करने के लिए कौन सा प्राकृतिक पदार्थ अत्यंत प्रभावी पाया गया है? तो यह साइनोबैक्टीरिया है। ईपीएफओ के लंबित विवादों के निपटारे के लिए हाल ही में किस नाम से एक बार का विवाद समाधान प्रोग्राम वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम विश्वास 2026 है। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण हिस्सों की लंबाई कितनी है जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो यह 188 किलोमीटर लंबा है। नीति आयोग द्वारा जारी रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज लीडिंग इकोनॉमी पावर हाउस 2035 रिपोर्ट में वह 2026 से 35 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपए के जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष का प्रस्ताव दिया है? तो नीति आयोग ने 50,000 करोड़ रुपए के जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष बायो इकोनॉमी डेवलपमेंट फंड का प्रस्ताव दिया है। भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को माहे श्रेणी के किस नए पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत को औपचारिक रूप से शामिल करेगी? तो ये इसका नाम मालवन है। 16 जुलाई 2026 से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किस राज्य में स्थित 12वीं सदी के ऐतिहासिक मंदिर से हुआ है? तो यह उड़ीसा के पुरी मंदिर से जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंस्पायर्ड लीडर किसने लिखा है? तो यह अनिल सचदेव की पुस्तक है। अभिनेता राजकुमार राव को किस फिल्म को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह श्रीकांत मूवी के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर में स्थित किस प्रसिद्ध मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह लोधेश्वर महादेव मंदिर है जिसकी घोषणा जो है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि इसे कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में 20 जुलाई 2026 को किसने अपना पदभार संभाला है? तो यह एंडी बर्नहैम जो है यह ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बने हैं और 10 साल में ये 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। 20 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे मैच में 138 रन की शानदार पारी खेलकर इस प्रतिष्ठित मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले
पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत सरकार द्वारा भारत श्रीलंका के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में संशोधन किस तारीख से जो है लागू होगा? तो यह 19 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक रंजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह बियॉन्ड GDP इन परस्यूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस, यह इनकी पुस्तक है। 19 जुलाई 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? यह मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है UCC को लागू करने का। पश्चिम बंगाल सरकार के आदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों में बांग्ला भाषा की अनिवार्यता किस तिथि से प्रभावी होगी? तो यह 1 सितंबर 2026 से। 19 जुलाई 2026 को निधन हुए दिग्गज ओकन अमाकचम किस क्षेत्रीय सिनेमा के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार थे? यह मणिपुर सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 19 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रह शब्दलोक म्यूजियम ऑफ वर्ड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोलकाता में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कुकरेल नाइट सफारी एंड डे जू परियोजना को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लखनऊ के कुकरेल में यह नाइट सफारी स्थापित की जाएगी, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दिया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित किस प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन से संबंधित डेटा को हाल ही में रैंसमवेयर हमले के तहत लीक किए जाने की खबरें सामने आई हैं? यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके जो डेटा है वह लीक हुए हैं, इसकी खबर है। भूमि स्वामित्व की बाध्यता के बिना महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 किस राज्य संबंधित है? यह महाराष्ट्र सरकार ने जो है यह देश का पहला ऐसा कानून पास किया है। पूर्वोत्तर राज्य असम के कोयला क्षेत्र से बरामद जीवाश्म पत्तियों के अध्ययन के अनुसार केवड़े का पौधा भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है? तो यह 24 मिलियन वर्ष से जो है अस्तित्व में है भारतीय उपमहाद्वीप में। हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया सामूहिक औषधि प्रसाधन MDA अभियान का मुख्य लक्ष्य राज्य से लसिका फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव कहा जाता है, की बीमारी पूरी तरह कब तक जो है खत्म करना है। तो इस अभियान का जो लक्ष्य है वह 2030 तक राज्य से पूरी तरह से फाइलेरिया को जो है खत्म करना है राज्य से। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा वी द फ्यूचर 4.0 का आयोजन 12 से 17 जुलाई 2026 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को हीट वेव यानी लू के प्रभाव से सुरक्षित रखने और जलवायु अनुकूल विद्यालय विकसित करने के लिए 16 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने हीट स्मार्ट स्कूल पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता और बचाव कार्यों के लिए हाल ही में किस बल द्वारा ऑपरेशन जल राहत थर्ड शुरू किया गया है? यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अमूल के दुनिया के सबसे बड़े दही प्लांट की आधारशिला निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो यह कोलकाता में जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट स्थापित किया जा रहा है अमूल द्वारा कोलकाता शहर में, और इसकी आधारशिला जो है यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।